गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 1 पद से लेके 14 पद तक इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जो जीवित उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमीन। प्रभु को हम धन्यवाद देते आज के अच्छे वचन के लिए, जो आज हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है। रोमियो की पत्री और 6 अध्याय 1 पद से लेके और 14 पद तक। यहाँ पर हम जो इसके शीर्षक है वो देखते हैं, लिखा है कि पाप के लिए मृतक और मसीह में जीवित। इसका हम आज के वचन के द्वारा सीखते हैं कि हम अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ समझे, परंतु मसीह यीशु के लिए हम अपने आप को जीवित समझे। क्यों? क्योंकि हमने उद्धार पाया है, और हम जो है बपतिस्मा लेने के समय में हमने अपने आप को पाप के लिए मार दिया है, और मसीह में हम लोग एक जीवित, एक नई सृष्टि जो है बन चुके हैं। तो हम हमारे जीवन से कभी भी पाप को अनुमति ना दे। पाप करने के लिए अपने मन में, अपने जीवन में, अपने शरीर में हम कभी भी कोई भी ऐसी क्रिया को उत्पन्न ना होने दे, बल्कि उस पाप के लिए हम अपने आप को मरा हुआ समझे। परंतु मसीह के लिए, मसीह के हर एक कार्यों के लिए, उसके अनुग्रह में हम लोग अपने आप को जीवित समझे, और मसीह के वचन के अनुसार हम हमारे जीवन को बड़ी पवित्रताई के साथ जिए और मसीह में चले। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी आँखों की दृष्टि, हमारा जीवन, हमारा शरीर मसीह यीशु के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार हम हमारे जीवन को चलाएं। तो प्रभु इस छोटे से शब्दों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष करे। प्रभु सबको ब्लेस करे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल।